राधे राधे प्यारे साथियों। जय सच्चिदानंद, जय गुरुदेव, जय शिव बाबा महाराज की। हे साधक जनों, हे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये प्रवचन मात्र शब्दों का प्रवाह नहीं है। ये आत्मा को झकझोर देने वाला एक दीपक है, एक ऐसा प्रकाश जो आपके भीतर के अंधकार को चीरकर आपको आपके असली स्वरूप से मिलाएगा। आज का विषय है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य सुनते ही कई लोगों के मन में ये भ्रम उठता है कि ये विषय केवल सन्यासियों के लिए है, केवल आश्रमों के लिए है, केवल उन लोगों के लिए है जो संसार से भागे हुए हैं। परंतु मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, ब्रह्मचर्य हर मनुष्य में छुपा हुआ एक दिव्य शक्ति केंद्र है। जो इसे समझ लेता है वो दुनियादारी में रहकर भी महान बन जाता है, और जो इसे खो देता है वह भोगों में डूबकर भी भीतर से खोखला रह जाता है। जीवन है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्यहीन जीवन मृत्यु है। ये शब्द किसी साधारण मनुष्य के नहीं है, ये उन संतों के हैं जो चेतना के महासागर तक पहुंचे हुए हैं। भाइयों, ब्रह्मचर्य कोई दमन नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई दबाव नहीं। ब्रह्मचर्य ऊर्जा की दिशा है। जिस दिशा में आपकी ऊर्जा बहती है वैसा ही आपका जीवन बनता है। मनुष्य में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, एक है प्राण शक्ति और दूसरी है वीर्य शक्ति। प्राण शक्ति आपको चलाती है और वीर्य शक्ति आपके भीतर दिव्यता का स्रोत है। जो व्यक्ति वीर्य को बचा लेता है वही प्राण को स्थिर कर लेता है, और जो प्राण स्थिर हो गया वही महान, वही विजेता, वही तेजस्वी, वही समर्थ है। आज मैं आपको कोई शास्त्र नहीं पढ़ाने आया हूँ, मैं आपको आपका वास्तविक रूप दिखाने आया हूँ कि आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं और आप किन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं यदि आप अपने भीतर की शक्ति को बचा ले। सुबह का चौथा पहर साधना का स्वर्ण काल। भाइयों, नस्य मुनियों ने हजारों वर्षों के अनुभव के बाद कहा है कि सुबह का चौथा पहर अर्थात ब्रह्म मुहूर्त मानव जीवन का सबसे पवित्र समय है। ये वह समय है जब मन शांत रहता है, ऊर्जा संतुलित रहती है, वातावरण सात्विक रहता है और आत्मा जागृति की ओर प्रवाहित होती है। मैं आपको आज एक साधारण सी बात बताता हूँ, जिसे यदि आपने जीवन में उतार लिया तो आपका चरित्र ही बदल जाएगा। ब्रह्मचर्य का पहला कदम है सुबह जल्दी उठना। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि सुबह जल्दी उठते ही मन संयमित होता है। दूसरी बात, उस समय शरीर में हार्मोन संतुलित होते हैं। तीसरी बात, विकार उठने की संभावना कम होती है। चौथी बात, वह समय आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ होता है। आज के युवा रात 2 बजे तक मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं और फिर कहते हैं मन नहीं रुकता। भाई, जब तुम मन को रुकने का अवसर ही नहीं दे रहे तो मन कैसे रुकेगा? ब्रह्मचर्य सुबह से शुरू होता है। यदि आप अपने दिन की शुरुआत जीत के साथ करते हैं तो पूरा दिन आपके लिए सफल बन जाता है। मोबाइल आज का सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य भक्षक। मैं आज का सबसे बड़ा शत्रु बताने जा रहा हूँ। ना शराब, ना सिगरेट, ना मांस, ना कोई स्त्री संग। आज के युग में सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य भक्षक है मोबाइल फोन। इतना छोटा यंत्र आपकी जीवन ऊर्जा को चूस रहा है, आपकी इच्छा शक्ति को खा रहा है, आपकी रीढ़ को कमजोर कर रहा है, आपका मस्तिष्क जला रहा है। आपने देखा होगा, जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो आपका मन भटकता है, कुछ देर बाद आप उकता जाते हैं, लेकिन फिर भी छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मोबाइल आपकी डोपामाइन प्रणाली को हाईजैक कर चुका है। मोबाइल सिर्फ समय नहीं खाता, मोबाइल वीर्य शक्ति भी खाता है, ऊर्जा भी खाता है, धैर्य भी खाता है, और सबसे बड़ी बात, चरित्र खाता है। किसी ने पूछा, बाबा ब्रह्मचर्य टूटता कैसे है? मैंने कहा, पहले स्क्रीन से, फिर कल्पना से, फिर उत्तेजना से और अंत में पतन से। इसलिए भाइयों, ब्रह्मचर्य का दूसरा कदम है मोबाइल का संयम। अपने मोबाइल को साधन बनाइए, साधन नहीं बनने दीजिए। उसे कंट्रोल कीजिए, खुद कंट्रोल मत होइए। ब्रह्मचर्य केवल शरीर का नहीं, मन का भी होता है। कई लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम का नाम है। नहीं, ब्रह्मचर्य 3 स्तरों पर होता है। एक, शारीरिक ब्रह्मचर्य, शरीर पर नियंत्रण। 2, मानसिक ब्रह्मचर्य, विचारों पर नियंत्रण। 3, आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य, ऊर्जा को ऊंचा उठाना। यदि मन अशुद्ध है तो शरीर का संयम टिक नहीं सकता।
यदि विचार असंयमित है तो चरित्र कमजोर हो जाएगा। यदि ऊर्जा बिखरी है तो साधना स्थिर नहीं होगी। मनुष्य का पतन पहले विचारों में होता है, फिर भावनाओं में, फिर कर्मों में। विचार शुद्ध हुए तो सब कुछ शुद्ध हो जाता है। मैंने कई ऐसे साधकों को देखा है जो कहते हैं मैंने 3 महीने तक ब्रह्मचर्य रखा फिर टूट गया। क्यों? क्योंकि विचार पर नियंत्रण नहीं था, कल्पना पर निगरानी नहीं थी, मन को साधा नहीं था। धोखा शरीर नहीं देता, धोखा मन देता है। शरीर तो मन का दास है, मन ही आपका मालिक है। और यदि मालिक ही कमजोर हो गया तो दुनिया में कौन सी शक्ति आपको रोक लेगी। ब्रह्मचर्य सिर्फ न करने का नाम नहीं, बड़ी चीजें करने का नाम है। कुछ लोग ब्रह्मचर्य को त्याग समझ लेते हैं कि कुछ नहीं करना, कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सोचना। भाई, ब्रह्मचर्य कोई खालीपन नहीं है। ब्रह्मचर्य ऊर्जा का विस्फोट है। ये आपको खाली नहीं करता, ये आपको भर देता है। ये आपको कमजोर नहीं बनाता, ये आपको असाधारण शक्ति देता है। जिस मनुष्य ने अपनी वात्सल्य शक्ति को बचा लिया, उसके भीतर बुद्धि प्रखर हो जाती है, स्मरण शक्ति तेज हो जाती है, संकल्प शक्ति मजबूत हो जाती है, आवाज में अधिकार आ जाता है, आंखों में तेज आ जाता है, कदमों में दृढ़ता आ जाती है और जीवन में प्रभुत्व आ जाता है। महापुरुषों को देखिए, उनमें एक दिव्यता, एक गरिमा, एक चमक क्यों होती है? क्योंकि उनका मन संयमित होता है, उनकी ऊर्जा ऊपर उठी होती है, उनकी चेतना स्थिर होती है। मन का विज्ञान ब्रह्मचर्य आपको क्यों महान बनाता है? भाइयों, ये महज आध्यात्मिक बात नहीं है, ये पूरी तरह वैज्ञानिक है। मनुष्य के भीतर जो वीर बनता है वह साधारण तरल नहीं है, वह शरीर की सबसे शुद्ध, सबसे केंद्रित, सबसे मूल्यवान ऊर्जा का रूप है। ध्यान दीजिए, 70 दिन में एक बूंद वीर्य बनता है और शरीर उसे बचाकर इसलिए रखता है क्योंकि इससे हड्डियां मजबूत होती हैं, मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है, आवाज भारी होती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है और आत्मविश्वास का निर्माण होता है। जब ये ऊर्जा बचती है तो मन स्थिर होता है। मन स्थिर हुआ तब ध्यान गहरा होता है, ध्यान गहरा हुआ तब चेतना विस्तार पाती है। यही कारण है कि जवानों से कहा जाता है वीर्य नष्ट मत करो, क्योंकि जवान की ऊर्जा ही उसकी पूंजी है। यदि पूंजी नष्ट हो गई तो ताकत भी गई, चरित्र भी गया, संकल्प शक्ति भी गई। ब्रह्मचर्य और आत्मबल अटल संकल्प कैसे बनता है? ब्रह्मचर्य केवल न कहने की ताकत नहीं है, ब्रह्मचर्य खुद को हाँ कहने की ताकत है। आपने देखा होगा, एक व्यक्ति बार बार निर्णय लेता है अब नहीं करूंगा, लेकिन कुछ दिनों बाद वह हार जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी संकल्प शक्ति कमजोर है। संकल्प शक्ति कमजोर क्यों है? क्योंकि ऊर्जा बिखरी हुई है। ऊर्जा बिखरी क्यों है? क्योंकि ब्रह्मचर्य नहीं है। शक्ति भीतर तभी टिकती है जब मन एकाग्र हो, और मन एकाग्र तब होता है जब ऊर्जा सुरक्षित हो। भाइयों, आप मुझसे पूछेंगे बाबा ब्रह्मचर्य कैसे शुरू करें? तो सुनिए, ब्रह्मचर्य किसी दिन शुरू नहीं होता। ब्रह्मचर्य निर्णय से शुरू होता है, संकल्प से शुरू होता है, अपनी कमजोरी को पहचानने से शुरू होता है, अपने भीतर के पशु को पहचानने से शुरू होता है और फिर उसे जीतने का निर्णय लेने से शुरू होता है। ब्रह्मचर्य का रक्षा कवच 7 सरल नियम। अब मैं आपको वे 7 नियम बताने जा रहा हूं जो किसी भी साधक को ब्रह्मचर्य में सफलता दिलाते हैं। एक, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ये दिन की शुरुआत जीत से करने का मार्ग है। 2, मोबाइल का समय निर्धारित करें, अनिश्चित मोबाइल अनिश्चित मन। 3, शरीर को सक्रिय रखें, व्यायाम, दौड़, योग। जितना शरीर सक्रिय रहेगा उतना मन संयमित रहेगा। 4, भोजन सात्विक रखें, तेज मसाले, तला भुना मांस मन को उत्तेजित करते हैं। 5, गलत संगति छोड़ दें। कर्म अकेले नहीं बिगड़ते, मन पहले संगति से बिगड़ता है। 6, रात्रि में जल्दी सोए, रात 12-2 बजे सबसे अधिक विकार उठते हैं। 7, ध्यान और श्वास पर काम करें। जो मन सांस को पकड़ लेता है वो मन संसार को जीत लेता है। ब्रह्मचर्य का फल साधारण से असाधारण बनने तक का सफर। भाइयों, मैंने हजारों युवाओं को बदलते देखा है। जो कल तक कमजोर थे आज अड़िग हैं,
जो कल तक भटक रहे थे आज शेर की तरह खड़े हैं। जो कल तक इच्छाओं के गुलाम थे आज अपनी इच्छाओं के मालिक हैं। एक युवक मेरे पास आया, बाबा मैं हार चुका हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने पूछा क्यों भाई? उसने कहा मन नहीं रुकता। मैंने कहा मन को रुकने का मौका दो, ऊर्जा को बहाने का रास्ता बंद करो, कुछ महीने संभाल कर देखो, तुम गिरोगे नहीं, तुम उड़ोगे तुम। और वही युवक आज अपने गांव का सबसे सफल शिक्षक है। उसकी आवाज में तेज है, आंखों में चमक है, कदमों में आत्मविश्वास है। क्या बदल गया? उसका मोबाइल, उसका घर, उसका जीवन नहीं, उसकी ऊर्जा का प्रवाह बदल गया। अंतिम शब्द, अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लो। भाइयों, इस संसार में दो ही लोग सफल होते हैं, एक जो संसार को जीत लेते हैं, दूसरे जो स्वयं को जीत लेते हैं। और जो स्वयं को जीत लेता है उसे जीतने के लिए संसार बहुत छोटा हो जाता है। आज यह प्रवचन सुनकर सिर्फ प्रेरित मत होना, निर्णय लेना। निर्णय ही परिवर्तन का पहला कदम है और वही निर्णय आपको आपकी शक्ति से मिलाएगा। आज से, अभी से, यहीं से आप अपने भीतर कहिए, मैं अपने जीवन का नियंत्रण खुद लूंगा, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करूंगा, मैं अपने मन, विचार और शरीर पर अधिकार रखूंगा, मैं वही बनूंगा जो मैं बन सकता हूं। साधकों, आपके भीतर जितनी शक्ति है उतनी पहाड़ों में नहीं, उतनी समुद्रों में नहीं, उतनी ग्रहों में नहीं। बस ऊर्जा को बचाइए, विचारों को शुद्ध कीजिए और मन को स्थिर कीजिए। ब्रह्मचर्य वह व्रत नहीं है जो जीवन को बांध देता है, ब्रह्मचर्य वह शक्ति है जो जीवन को मुक्त कर देती है। जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि आप इसी तरह की भक्ति भजन या ऐसे ही भजन या सांसारिक वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए